अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फ़र उसका टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला 19.1 जिसका फर्स्ट टॉपिक है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया का फार्मूला क्या है? अमोनिया का फार्मूला है NH3। अमोनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। ये इंडस्ट्रीज़ की नीड है, इंडस्ट्रीज़ में ये बनाया जाता है। अमोनिया का 80% हिस्सा जो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 80% जो है फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए यूज़ होती है। फर्टिलाइज़र्स क्या हैं? खादें। खादें जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को बेहतर बनाती हैं। उन फर्टिलाइज़र्स में यूरिया भी आ जाता है एंड अमोनियम साल्ट्स भी आ जाता है। यूरिया देखें तो यूरिया का फार्मूला NH2C डबल बॉन्ड ONH2, इसमें नाइट्रोजन आ रही है। फिर अमोनियम साल्ट्स NH4 अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र जो हैं ये किसकी वजह से बनते हैं? अमोनिया की वजह से। अमोनिया फर्टिलाइज़र्स को बनाता है। अब अमोनिया के नेक्स्ट यूजेस बताए हुए हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन प्लास्टिक प्रोडक्शन, ये प्लास्टिक बनाने में यूज़ होती है। फिर अमोनिया फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन्स में यूज़ होती है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होती है। ये कूलिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। रेफ्रिजरेटर्स में गैस फिल करवाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होगी, अमोनिया भी होगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, के सनतों में इसको कैसे बनाया जाता है? तो अमोनिया हैबर्स प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर की जाती है। क्या है ये? हैबर्स प्रोसेस। हैबर स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट का नेम है और उसी के नेम से इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया जिसको क्या कहते हैं? हैबर्स प्रोसेस। हैबर एक जर्मन केमिस्ट था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हमने प्रिपरेशन करनी कैसे है? नाइट्रोजन का हमने 1 वॉल्यूम लेना है और हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम लेने हैं। इसकी रेशो क्या होगी? 1:3। और यहाँ से ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इस तरह उसके 2 हेडेड एरोज होते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है और ये बैकवर्ड रिएक्शन को शो करता है। एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुई? अमोनिया प्रोड्यूस हुई। 2NH3। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2। यहाँ पे भी कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 6 और यहाँ पे भी कितने? 3 2 6। अब टेम्परेचर हमने कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। उसमें फर्स्ट वन है टेम्परेचर। 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। और स्टूडेंट्स आपको पता है टेम्परेचर क्यों दिया जाता है? स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो पार्टिकल्स की आपस में कोलिजन होगी। कोलिजन होगी तो सक्सेसफुल कोलिजन होगी। सक्सेसफुल कोलिजन होगी तो फिर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद प्रेशर। प्रेशर कितना देना है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है। प्रेशर क्यों दिया जाता है? ताकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज़ हों। क्लोज़ होंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगी, सक्सेसफुल कोलिजन ज़्यादा होंगी और एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। फिर कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है। कैटलिस्ट कौन सा है? आयरन। Fe आयरन। आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है। और Al2 क्या? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? ये एज अ प्रोमोटर वर्क कर रहा है। प्रोमोटर मतलब ये कैटलिस्ट की कारकर्दगी को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। कैटलिस्ट आयरन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोमोटर के तौर पे वर्क कर रहा है। Nitrogen and hydrogen are mixed in a 1:3 by volume। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो जस्ट 35% अमोनिया प्रोड्यूस होती है और जो भी अनरिएक्टेड चीज़ें होती हैं, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन हो गई या अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हो गई, उसको हम रिसाइकल करते हैं और अगेन रिएक्शन चैम्बर में भेज देते हैं ताकि वो दोबारा से आपस में रिएक्ट करें। ठीक हो गया। 35% अमोनिया ही है और ये अमोनिया जो है वो गैशियस फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में? गैशियस फॉर्म में। हमने इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो गैशियस मिक्सचर अमोनिया का आया है इसको कूल करेंगे। कूल कैसे करेंगे? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर।
The gas mixture is cooled. Ammonia changes into liquid at -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यूज भी बन जाता है कि इस टेम्परेचर पे अमोनिया किस में चेंज होती है, लिक्विड में। फिर जो लिक्विड अमोनिया आती है उसको कलेक्ट किया जाता है। अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिसाइकल्ड बैक इनटू रिएक्टर और रिएक्शन चैम्बर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा काम। यहाँ पे हमने अमोनिया जो बनाई वहाँ से उसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, क्योंकि अमोनिया बनाने के लिए दो रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए, एक नाइट्रोजन एंड द सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन। तो पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन रॉ मटेरियल है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आई है। तो नाइट्रोजन बोल रहा है ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। हवा की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू नाइट्रोजन ऑब्टेन की जाती है। तो बच्चों क्या है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि जैसे हवा है, ठीक है, हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, तो उन गैसेस को सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नोबल गैसेस आर्गन वगैरह हैं। मैं उसमें से नाइट्रोजन को सेपरेट करना चाहती हूँ, तो कैसे करेंगे? हमने उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है। बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे हमने नाइट्रोजन को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? उसके लिए आपको ये मेथड बता रहा है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। फर्स्टली हमने हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना है। बच्चों क्यों करना है हमने रिमूव? क्योंकि आगे जाके ना हमने इसको ठंडा करना होता है, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो सकती है। वाटर भी हम रिमूव कर देंगे और डस्ट भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि वाटर भी आइस में कन्वर्ट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिमूव कर लिया, डस्ट पार्टिकल्स भी कर लिए, वाटर भी कर लिया। उसके बाद एयर को हमने कंप्रेस करना है, दबाना है, प्रेशर अप्लाई करके। और प्रेशर कितना होगा? 280 एम। फिर आपने उस कंप्रेस्ड एयर को कूल करना है। कूल कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जब आप जैसे आपके रेफ्रिजरेटर्स है ना, वहाँ पे भी कंप्रेसर यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर्स में गैस भी फिल की जाती है। कंप्रेसर क्या करता है? गैस को कंप्रेस करता है, गैस को दबाता है, दबाने के बाद उसको एक्सपेंड करता है, उसको फैला देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये गैस का टेम्परेचर लो हो जाता है और उसी वजह से रेफ्रिजरेटर में कूलिंग प्रोड्यूस होती है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर को कूल करना है। अलाउ सडन एक्सपेंशन, मतलब आपने पहले गैस कंप्रेस की, फिर आपने एक्सपैंड कर दी थ्रू अ स्पाइरल जेट, एक स्मॉल नोजल, एक बारीक की ट्यूब के ज़रिए, यानी कि यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को आपने भेजा और यहाँ से उसको एक्सपैंड कर दिया। रिपीट एक्सप्रेशन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा करने से जो है वो एयर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। हमारा असल मकसद क्या है? हमने एयर को फर्स्टली कन्वर्ट करना है लिक्विड में। एयर गैशियस फॉर्म में होती है, इसको हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने कंप्रेस करना है, एक्सपेंड करना है, और ये प्रोसेस हमने बार बार करना है, फिर जाके एयर लिक्विड होगी, ठीक है। एक दफ़ा एयर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, फिर आपने क्या करना है? उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने एयर ली हुई है, ठीक है, और टेम्परेचर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता दे रही हूँ। ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में क्या होगा? मैं टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले 25 दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके 27 आया, 28 आया, 30 आया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 30 पे कोई एक ऐसी गैस है जो कि बॉयल, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, वो बॉयल होती है, बॉयल होके यहाँ पे वेपर्स बनते हैं, वेपर्स कूल कर लिए जाते हैं, ठंडे कर लिए जाते हैं, और यहाँ से उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है। फिर सपोज़ करते हैं कि 30 के बाद 35 आता है, 40 आता है, तो 40 पे कोई गैस जो है वो बॉयल होती है, वो बॉयल होगी, उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ठंडे होंगे और उस फ्रैक्शन से अलग कर दिया जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे गैसेस सेपरेट होती हैं। वो गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी बॉयल हो जाती है, जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको हम जल्दी सेपरेट कर लेंगे। फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड द लिक्विड एयर।
नाइट्रोजन बॉयल्स फर्स्ट एट, यानी कि अब इसमें अगर ऑक्सीजन भी है एयर में, नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन पहले बॉयल हो जाती है और वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन पहले बॉयल हो जाए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि दो रॉ मटेरियल से एक नाइट्रोजन था और एक हाइड्रोजन था अमोनिया को बनाने के लिए। नाइट्रोजन हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं जी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग मीथेन। मीथेन क्या होती है बच्चों? एक नेचुरल गैस होती है और इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, ये लेनी है हमने और इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हमने हीट करना है। लिमिटेड अमाउंट क्या होती है? महदूद अमाउंट, मतलब कम अमाउंट। आपने 9th क्लास में कंबस्टन पढ़ी होगी। कंबस्टन क्या होती है? जलने का अमल। ठीक हो गया। और कोई भी चीज़ किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है। तो अगर तो हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सफिशिएंट देंगे, ज़्यादा देंगे, तो फिर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम लिमिटेड अमाउंट देते हैं, लिमिटेड सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन की, तो फिर एज अ रिज़ल्ट बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन। मीथेन क्या है? नेचुरल गैस है। अब आपकी बुक में क्या कहता है? आपकी बुक में वो मीथेन को रिएक्ट कराता है स्टीम के साथ, इसकी स्टीम रिफॉर्मिंग करता है। ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड, क्या ऊपर बता रहा है किसकी सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, लेकिन साथ वो रिएक्शन में जो करवा रहा होता है वो स्टीम रिएक्ट करवा रहा होता है। स्टीम होती है भाप। तो यहाँ से C और O सेपरेट हो जाएंगे और हाइड्रोजन 4 और 2 ये, मतलब कितने हो गए? 6। तो 3 2 बार 6। इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है, इसको दोबारा स्टीम के साथ रिएक्ट करवाना है। तो CO और ये वाला O मिलेगा और CO2 बन गया और H2 अलहदा हो जाएगा। दिस प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन गैस। क्योंकि देखें अगर मैं ना इसको लिमिटेड सप्लाई देती, फॉर एग्जांपल कार्बन CH4 प्लस ऑक्सीजन में इसको देती लिमिटेड अमाउंट में, तो यहाँ से बनती CO प्लस, देखें CO प्लस 2H2, तो 2H2 ये कम अमाउंट है जबकि 3H2 जो है वो ज़्यादा अमाउंट है। तो स्टीम के साथ रिएक्ट कराने से हमारे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी, हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसका फर्स्ट वाला टॉपिक हमने कर लिया अमोनिया। सेकेंड वन है 19.2 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2SO4। ये कहते हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल है और इसको स्टूडेंट्स किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है, तमाम केमिकल्स का बादशाह। क्यों? क्योंकि कहता है ये आलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे लेबॉर्ट्री में, केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में, लैब्स में यूज़ होता है। बैटरीज जो आपकी UPS वाली बैटरीज होती हैं उसमें भी ये यूज़ हो सकता है। फर्टिलाइज़र्स, खादों में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। ठीक है, और ये हर इंडस्ट्री की आलमोस्ट नीड है, ज़रूरत है। तो अमोनिया किस प्रोसेस से प्रिपेयर होता था? हैबर्स प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस से प्रिपेयर होगा? बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपके MCQs भी आ सकते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए प्रिपरेशन करनी है सल्फ़र डाइऑक्साइड की। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक मेथड ये है कि एलिमेंटल सल्फ़र लें और उसको एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्ट करा दें। ठीक है, बर्न करा दें, तो SO2 बन गया सल्फ़र डाइऑक्साइड। लेकिन कहता है अगर आपके पास एलिमेंटल सल्फ़र मौजूद नहीं है तो आपने एक सल्फ़र का ओर लेना है, सल्फ़र ओर। वो और मैं लेती हूँ आयरन पायराइट। अब और क्या है स्टूडेंट्स? जैसे और जो है ना वो 2 या 3 मेटल्स का मिक्सचर होता है। मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ ना, तो जैसे हम ज़मीन के नीचे से हम कोई मिनरल्स जो हैं वो निकालना चाहते हों, ठीक है,
तो अब क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोना ले लेती हूँ, मैं गोल्ड निकालना चाहती हूँ, तो क्या मैं गोल्ड जो है वो प्योर क्वांटिटी में उसको ऑब्टेन कर सकूँगी? क्या सिर्फ़ मैं ज़मीन खोदूँगी तो मुझे गोल्ड मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, जैसे कि स्टोन हो गए, सैंड हो गई, सॉइल हो गई। इसको बोलते हैं, इन तीनों चीज़ों को बोल देंगे गैंग, ठीक है? फिर मेटल्स का मजमूआ, सिर्फ सोना तो नहीं ना ज़मीन के नीचे होता, और भी बहुत कुछ होता है। वो जो मेटल्स का मिक्सचर होता है ना, उसको बोलते हैं ओर, ठीक है? यानी सिर्फ एक मेटल नहीं होगा, मेटल्स का मिक्सचर होगा। और फिर अगर किसी ने सोना निकालना है तो उस जो ओर है उसमें से एक मेटल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है? उसको मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो वो सारा होता है। तो इसी तरह अब सल्फ़र का ओर है, तो वो मैं ले रही हूँ आयरन पाइराइट FeS2 इन एक्सेसियर। इसकी रोस्टिंग करनी है। रोस्ट करना क्या होता है? जैसे आप चिकन को रोस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे है 4 FeS2 और एक्सेस एयर ली हुई है। यहाँ से अब बनेगा, यहाँ पे कितने आयरन है? 2, 4 है, 2Fe2, ठीक है? और O3, 3 2 बार 6, 11 2 बार 22, 22 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन निकाल दें, पीछे बचे 16। तो सल्फ़र यहाँ पे कितने हैं? 4 2 ज़ा 8, तो आप कर दें 8SO2, 8 2 ज़ा 16। इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड हमने प्रिपेयर कर ली है, ठीक है? अब हमने इसको प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई क्यों करना है? क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और आर्सेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो आर्सेनिक कंपाउंड जो है ना, ये आपकी कैटलिस्ट को पॉइज़न कर सकती है, क्योंकि आगे जाके हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड की जाके हमने ऑक्सीडेशन करानी होती है, और उस प्रोसेस में हमने कैटलिस्ट भी यूज़ करना है। तो जो इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में आर्सेनिक के कंपाउंड मौजूद हैं, वो कैटलिस्ट को पॉइज़न कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको निकालना। पॉइज़न करना का क्या मतलब हुआ कि अब ये नहीं कि उसमें ज़हर फैल गया, वो तो इंसानों में फैलता है ना। केमिस्ट्री में पॉइज़न का मतलब क्या है कि ये आर्सेनिक कंपाउंड्स जो हैं कैटलिस्ट की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे। एक्टिव साइट को जब ब्लॉक कर देंगे, जैसे मैं कहती हूँ एक एंजाइम है या एक कैटलिस्ट है, तो उसमें ये एक एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके सिर्फ वही रिएक्टेंट लगेगा जो इसके लिए बना हुआ है। जैसे लॉक एंड की मॉडल है, आप लॉक लेते हो ना, घर का ताला जो होता है उसमें हर की फिट नहीं होती, जो उसके लिए स्पेसिफिक बनी हुई है वही जाके फिट होती है, ठीक है? तो आर्सेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं? इन एक्टिव साइट्स को जाके ब्लॉक कर सकता है। जब ये ब्लॉक कर देगा तो फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो आ ही नहीं सकते इसमें, तो इस वजह से हमने आर्सेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करवाना होता है। These impurities are removed by passing gas through purifying chamber, यानी SO2 गैस को हमने एक प्योरीफाइंग चैम्बर में से गुजारना है, और उस चैम्बर को में पे आपने स्प्रे करानी है स्टीम की, भाप की करानी है। यहाँ पे आप देखें बता भी रहा है आर्सेनिक पॉइजन दी कैटलिस्ट। एक दफ़ा हमने प्योरीफाई कर लिया, प्योरीफाई करने के बाद हमने उसको ड्राई करना है, क्योंकि हमने स्टीम के साथ ना स्प्रे करवाई तो मॉइस्ट भी है उसमें। दीज गैसेज ड्राइड इन अ ड्राइंग टावर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ड्राइंग टावर में हमने किसकी स्प्रे करनी है? सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? मॉइस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी है जो है, ये प्योरीफाई भी हो चुकी है, ये ड्राई भी हो चुकी है। क्लीन एंड ड्राई सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ रेडी नाउ फॉर ऑक्सीडेशन। और अब ये भी बता रहा है, कहता है ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन होती है? ऑक्सीजन भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से होती है, और मैंने आपको पीछे बताया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, कि बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर डिफरेंट गैसेस का सेपरेट होना। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो पहले सेपरेट हो जाती थी, ऑक्सीजन का बाद में आता है, ठीक है? अब आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड जो क्लीन और ड्राई है उसको लिया, उसकी ऑक्सीडेशन करानी है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये किसकी प्रेजेंस में होनी है? वनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट हमने यूज़ करना है। जैसे अमोनिया में हमने कौन सा किया था? आयरन किया था। यहाँ पे कौन सा करना है? वनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, और टेम्परेचर देना है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर देना 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है? तो अब यहाँ से क्या चीज़ बनेगी? इसको सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में हमने कन्वर्ट करना है।
SO3 2 2 2 बर 4 6 2 सल्फ़र हैं, 2 सल्फ़र पूरे हो गए, 2 ऑक्सीजन ये 2 2 बर 4 ये 4 और 2 6 3 2 बर 6 ठीक है। तो कहता है इस प्रोसेस में 98% सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने बच्चों सल्फ़र ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर करवा ली। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में डायरेक्ट अगर हम पानी डालें तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में हम डायरेक्ट वाटर ऐड करें तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। लेकिन ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे SO3 + H2O H2S 3 और 1 4 O4। लेकिन ये काम नहीं हमने करना। क्यों नहीं ये काम करना? क्योंकि इससे एसिडिक मिस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है और वो एसिडिक मिस्ट तेज़ाबी धुंध होती है। इसलिए हमने क्या करना है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करनी है। तो ओलियम बनेगा H2 S1 और 2 S2 H2 S2 4 और 3 7 O7 H2S2O7 ये बन गया ओलियम। अब ओलियम में हमने वाटर ऐड करना है। तो 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये 2 2 बार 4 2 2 ज़ा 4 और S कितने 2 यहाँ पे S2 ऑक्सीजन कितने 7 और 1 8 4 2 बार 8। इक्वेशन हमारी बैलेंस है और अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हो चुकी है। तो ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कर ली है। आज का हमारा टॉपिक था अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट्स ड्रॉप करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।